नारद जी ने से नारायण का कहा हुआ ये वक्त मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख कर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको मत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में सोच विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे एवं लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चोर इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन अवगत किया। उस व्रत के प्रभाव से बुरा रहा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। वो सत्यनारायण भगवान नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाग को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देख कर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, ये साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं उस को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया तथा लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसकी विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सक्षमों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कुछ योग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां खूब बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर्ण पुत्र को ले आया।
उस योग्य लड़के को वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर कंठ को प्राप्त हुआ। साधु राम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज में स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति होकर कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति। वो सत्र भगवान जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी गणपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना रतन जरत सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी, अद्भुत विराजे नारद करतन रंजन, नारद करतन रंजन घंटा ध्वनि वाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना भगवत सरे कलिकाल विधि को दर्श दियो स्वामी, विधि को दर्श दियो। पूरा ब्राह्मण बन कर, पूरा ब्राह्मण बन कर कंचन में लगियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल वीर दयाल इन पर कृपा करी स्वामी, न पर कृपा करी। चंद्र जो एक राजा, चंद्र जो एक राजा जिंदगी विपद। ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद सवारा कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण स्वामी आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत जीवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जगपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है कि भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। एक चिंता कर मैं दिन रात गाऊं श्रीमन्नारायण, 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 श्रीमन्नारायण।